पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आए। हमारे यहाँ शीर्ष नेतागण हैं, इस जिला के उप महापौर जी हैं जो आप जानते ही हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं वो जानते हैं, हम लोगों के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं उसको भी जानते हैं। ये सारे लोग नली रंजन जी हैं, सब लोग हैं, नवल जी हैं उधर बैठ के हैं, सब लोग हम लोग यहाँ सबको आप लोग परिचित हैं और सब हमारे नेता हैं। हम इसलिए आप लोग से मुलाकात चाहा है कि हमारे पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में सारे बिहार में सभी जिलों में सम्मेलन और पदयात्रा करने की बातें हो रही है। लगभग आरा से हम लोगों ने शुरू किया है और हम भी उसमें थे और हजारों लोग साथ चल रहे थे, आम जनता। और हम समझते हैं कि उस आधार पर में आरा के बाद में हम लोग आपको बहुत सारे जिला में हम लोग घूमे हैं, करीब 10 जिला में घूमे, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स बहुत था। आम लोगों का रिस्पॉन्स गांव के गांव में लोग, नौजवान लोग उसमें साथ चलता था। इसी आधार पर हमारा जो सहरसा से लेकर के है उसमें अभी थोड़ा सा पर्व त्योहार भी आ रहा है, तो अध्यक्ष जी के मुताबिक, यहाँ के लोगों के मुताबिक लगता है कि हम छठ के बाद इसको रखें तो बेहतर होगा। इसलिए हम लोग छठ के बाद इस कार्यक्रम को, एक विशाल कार्यक्रम होगा जो हम लोग यहाँ जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ही नहीं करेंगे, फिर दूसरे जिला तक एक दूसरे को पहुँचाने का भी काम करेंगे कि हम सीतामढ़ी जाएँ या वहाँ भी सम्मेलन करेंगे। ये लगातार क्रम पर चालू रहेगा। एक तो ये बातें हैं। दूसरी बात ये है कि खुशी की बात है कि आज सारा देश आप देखे हों कि बड़ी हलचल के वातावरण में है, एक नई नई परिस्थितियाँ, एक नए नए नारे, एक तरह की बातें हो रही है। और इस देश में आपको जो सेकुलर पार्टी है उस सब का गठबंधन होकर के इंडिया हो गया। और उस आधार पर आप देखे होंगे कि अभी देश में जो बिल आया है, बिल आने के बाद में जो बातें हो रही है उसमें लगता है कि सारे विरोधी दल, जो आदमी किसी गरीब के मददगार नहीं है, जो आदमी अशिक्षित है उसको शिक्षा देने में, पहल करने में, नौकरी देने में, उसकी हिस्सेदारी देने में जिसको संकोच है, नहीं देना चाहता है, तो आदमी हलचल में है। इसलिए हमको लगता है कि जनता का पोलराइजेशन भी उसी रूप में हम लोग में इस देश में हो रहा है। ये लगता है कि बीजेपी की सरकार अब इस बार होने वाली नहीं है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से सारे देश के पैमाने पर में, और जहाँ चुनाव होने वाला है वहाँ आप देखे होंगे 5 राज्यों में चुनाव होने की घोषणा हो गई। और आप जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या वो मैंने ये जो हिमालयन रेंज में जो है स्टेट उसका हो, 5 राज्यों में हो रहा है। हम लोग के आकलन के मुताबिक हम लोग 5 राज्यों में कांग्रेस का झंडा फहराने वाला है। वैसे सर्वे ने दिया है कि एक में कंटेस्ट है और शेष 4 में कांग्रेस पार्टी ओवर मेजोरिटी से जीत रहा है। तो ऐसी दशा में ये शुरुआती दौर है जहां आप देखे होंगे कि यह पहली घटना है कि आपको जो प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, एक प्रांत में 7-7 बार अभी तक वो चला गया है। वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, इसमें उतना ही नहीं किए बल्कि अपने कैबिनेट के मिनिस्टर को, वहाँ पर जो एमएलए काम करता था, जो स्टेट में मंत्री था, उनके जगह पर उनको हटा करके उनको टिकट देने की बातें की। उसी दिन चलता यह तय फैसला हो गया कि ये बीजेपी हारने वाली है। ये बड़ा हलचल है, बेचैन है कि उस दिन से दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए यह भी आपको बताने के लिए कि कांग्रेस पार्टी एक माध्यम से सबको मालूम है कि जिस तरह से हम लोगों के चुनाव में हमारे लोगों का और हमारे जो पहल है हमारे नेतृत्व का, उसको लोगों ने सराहा है और स्वीकारा है। और राहुल गांधी को ये उनके आदर्शों को, उनकी बातों को लोगों ने स्वीकारा है। इसीलिए हम लोगों के साथ सभी लोग आगे हैं और हमारी जीत होगी। दूसरी अंत में ये बात कहना चाहते हैं कि आप देखे होंगे कि महंगाई है, बेरोजगारी है,
कभी भी आज भी उस पर चिंतन नहीं है। और न बेरोजगारी की बात करता है, न महंगाई की बात करता है, कम करने की बात न कुछ कहता है। सिर्फ कहता है कि मंदिर फला दिन उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे, और इसी मंदिर के नाम पर लोगों को भटकाने की कोशिश इंडिया में लोग चल रहा है। मैं समझता हूँ अब कोई भी आदमी इस देश में ऐसा नहीं है जो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, या मस्जिद के नाम पर, या किसी जात और जात के नाम पर में गफलत में नहीं आने वाला है। और लोगों ने ये समझ लिया है कि ये सरकार 10 वर्ष के लगभग इसको अवसर मिला। इन्होंने जितने भी वादा किया था ये झूठ बोला। कहा कि हम इतना 15 लाख देंगे, ये भी झूठे था। लोगों को नौकरी 2 करोड़ देंगे, ये भी झूठ निकला। जितनी भी बातें कहा कि हम ये जो टैक्सेस का जो है, जो कांग्रेस ने भी लगाया था कि भाई एक ही जगह टैक्स देना पड़ेगा सारी देश के पैमाने पर एक चीज़ों पर, लेकिन उन्होंने हर एक लोहा है जहाँ खरीदा है वो लिया, फिर बन के तैयार हुआ तो उसका टैक्स लिया, एक जगह से दूसरे जगह गया उसका भी टैक्स लिया। इसलिए दाम की बढ़ोतरी हो गई और 28% तक उसकी तसील हो गई। इसलिए दमतोड़ हो गया महंगाई, जिसको कम करना शायद मैं समझता हूँ वो कम करना नहीं चाहते हैं। आज भी उसी तरह से बेकरार, नौकरी का मतलब खत्म है। देखे हो इतिहास बदल रहा है। महात्मा गांधी को छिपाए जा रहे हैं, नेहरू जी को भी चैप्टर क्लोज करने की बातें सोच लिया। इतना संसार में आज तक यह पहली सरकार है जो इतिहास रचने वाला आदमी, हिंदुस्तान को आज़ाद करने वाला, जिस पार्टी ने सारे हजारों हजार नर नारी तिरंगा झंडा लेके देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गया, वह कांग्रेस पार्टी था, तिरंगा झंडा था। उसके इतिहास को कोई आदमी ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है, ये इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव में कांग्रेस वाले जो हम लोग की इंडिया है, लोग जिस पार्टी में है उसकी सरकार बनेगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। इसलिए आप लोगों से मिल करके हमको बड़ी खुशी हुई कि मैंने आप लोगों से बात किया, और आज के जो संवाद हैं वह चीज़ें मैंने आपको बताया। और आपको यदि कोई जिज्ञासा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।